अब हम डिग्री लेवल ट्रिगोनोमेट्री का चैप्टर नंबर 1 सॉल्व करेंगे। तो हमारा चैप्टर नंबर 1 है डी मोइवर्स थ्योरम। इसमें एक क्वेश्चन है, टू स्टेट एंड प्रूव डी मोइवर्स थ्योरम फॉर रेशनल इंडेक्स। तो इसका स्टेटमेंट दिया हुआ है, इफ़ एन बी एनी इंटीजर पॉजिटिव और निगेटिव देन कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का पावर n इक्वल कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा। If n be a fraction positive or negative, then cos n theta plus iota sin n theta is one of the value of cos theta plus iota sin theta का पावर n। चाहे n का वैल्यू पॉजिटिव हो, निगेटिव हो या फिर फ्रैक्शन हो, सभी में ए वाले का वैल्यू सिर्फ यही रहेगा। डी मोइवर्स थ्योरम का जो फॉर्मूला है इसका वैल्यू यही रहेगा, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा का पावर n इक्वल, यहाँ पे जो भी पावर रहेगा वो एंगल्स जाके इनटू हो जाएगा। प्रूव करते हैं। केस 1, व्हेन n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। जब हम n के इक्वल पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं तो v है कॉस थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2। तो हम इसे इंटू करते हैं, तो कॉस थीटा 1 से इन दोनों में इंटू करेंगे तो कॉस थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2। फिर इससे इस दोनों में इंटू करेंगे तो प्लस आयोटा साइन थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, तो यहाँ -1 पुट करेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और इसे उठा के हम रियल वाले पार्ट के पास लिख लेते हैं। तो इक्वल कॉस थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2 प्लस इसमें और इसमें से आयोटा हम कॉमन निकालेंगे तो आयोटा साइन थीटा 1 इंटू साइन कॉस थीटा 2 प्लस कॉस थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2। हम यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एंड साइन एक्स प्लस वाई इक्वल साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। तो ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे क्योंकि इस पैटर्न पे ये दोनों हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं थीटा 1 प्लस थीटा 2, तो यहाँ इक्वल कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस आयोटा यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2। तो हमारा आ गया कि कॉस थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2 इक्वल, ये वैल्यू हो जाएगा कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2। अगेन कॉस थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2 इंटू कॉस थीटा 3 प्लस आयोटा साइन थीटा 3। तो इसका वैल्यू क्या है हमारा, वो हम लिख लेते हैं, कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 ब्रैकेट क्लोज इंटू कॉस थीटा 3 प्लस आयोटा साइन थीटा 3। अब इस पार्ट से हम इन दोनों में इंटू करेंगे तो कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 इंटू कॉस थीटा 3 प्लस आयोटा कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 इंटू साइन थीटा 3 प्लस, अब इस पार्ट से इन दोनों में इंटू करेंगे प्लस आयोटा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 इंटू कॉस थीटा 3 प्लस आयोटा स्क्वायर इंटू साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 इंटू साइन थीटा 3। अब यहाँ पे जो हमारा आयोटा स्क्वायर है तो आयोटा स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, अगर यहाँ हम -1 पुट करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो फिर हम रियल पार्ट को एक जगह और इमेजिनरी पार्ट यहाँ से कॉमन निकालेंगे, यानी कि आयोटा कॉमन लेंगे, इक्वल कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 इंटू कॉस थीटा 3 माइनस साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 इंटू साइन थीटा 3 प्लस आयोटा कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 इंटू कॉस थीटा 3 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 इंटू साइन थीटा 3। ये जो हमारा आंसर है इस फॉर्म पे है। तो हम पहले वाले में ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे एंड सेकेंड में ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 ब्रैकेट कॉस थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2
इंटू कॉस थीटा 3 प्लस आयोटा साइन थीटा 3 इक्वल हमारा वैल्यू होगा कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3. Similarly, by the method of induction we have for n factors. ऐसे ही हम जब n तक इंटू करेंगे तो हमारा हो जाएगा कॉस थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2 डॉट 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 कॉस थीटा n प्लस आयोटा साइन थीटा n. तो सिमिलरली ऐसे ही हो जाएगा बट एंगल में प्लस डॉट 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 n तक होगा. तो हम यहाँ लिख लेते हैं इक्वल कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस डॉट 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 प्लस थीटा n प्लस आयोटा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस डॉट 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 थीटा n. पुटिंग थीटा 1 इक्वल थीटा 2 इक्वल थीटा 3 इक्वल डॉट 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 थीटा n इक्वल थीटा. यानी कि जहाँ थीटा 1 है वहाँ भी हम थीटा डालेंगे, जहाँ थीटा 2 है वहाँ भी थीटा, और जहाँ थीटा n है वहाँ भी थीटा ही हम पुट करेंगे. तो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इस वाले में पुट करेंगे इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा हमने थीटा 2 की जगह पे पुट किया इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा डॉट 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 कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा. ये हमारा थीटा n के इक्वल में हमने थीटा पुट किया. तो अब इसे इंटू करते हैं इक्वल कॉस, ये सभी में थीटा थीटा है तो हम लिखेंगे थीटा प्लस थीटा डॉट 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 प्लस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा प्लस थीटा प्लस डॉट 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 थीटा. तो ये हमारा n तक है तो हम इसे लिख सकते हैं n थीटा. यहाँ भी ये हमारा AP के फॉर्म में था तो हम यहाँ लिख लेते हैं कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का पावर n इक्वल, ये हमारा क्या प्रूव हो गया, कॉस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा. तो हमें फर्स्ट में यही प्रूव करना था कि अगर यहाँ पे पावर पॉजिटिव नंबर हो तभी हमारा यही प्रूव्ड होगा. जब हम सेकेंड वैल्यू यानी कि केस 2 लेंगे व्हेन n इज़ अ नेगेटिव इंटीजर, तो n की जगह पे हम नेगेटिव इंटीजर रखते हैं. लेट n इक्वल माइनस m वेयर m इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर. नाउ कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का पावर n इक्वल कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का पावर, हमने n की इक्वल माइनस m माना है तो यहाँ माइनस m इक्वल, जब पावर माइनस में हो तो ये डिनोमिनेटर में चला जाता है तो 1 बाई कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का पावर m. तो हमने केस 1 में देखा था कि कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का पावर n यानी कि कोई भी नंबर हो तो वो एंगल में जाके इंटू हो जाता है. तो सिमिलरली यहाँ पे हम यूज़ करेंगे बाई केस 1. तो ये जो हमारा पावर है वो एंगल में इंटू करेंगे तो इक्वल 1 बाई कॉस m थीटा प्लस आयोटा साइन m थीटा. रेशनलाइज द डिनोमिनेटर वी गेट, जब हम इसका रेशनलाइज करेंगे यानी कि डिनोमिनेटर में जो फंक्शन दिया हुआ है उसी से ऊपर नीचे इंटू करेंगे बट साइन चेंज करेंगे. जैसे यहाँ प्लस है तो माइनस कर देंगे तो इक्वल 1 बाई कॉस m थीटा प्लस आयोटा साइन m थीटा इंटू कॉस m थीटा माइनस आयोटा साइन m थीटा बाई कॉस m थीटा माइनस आयोटा साइन m थीटा. तो यहाँ हो जाएगा इक्वल कॉस m थीटा माइनस आयोटा साइन m थीटा बाई कॉस m थीटा प्लस आयोटा साइन m थीटा इंटू कॉस m थीटा माइनस आयोटा साइन m थीटा. तो डिनोमिनेटर में हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये इस फॉर्म पे है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो हम इसका स्क्वायर एंड इसका स्क्वायर करेंगे तो कॉस m थीटा माइनस आयोटा साइन m थीटा बाई कॉस m थीटा का होल स्क्वायर माइनस आयोटा साइन m थीटा का होल स्क्वायर. जब हम होल स्क्वायर करते हैं तो इक्वल कॉस m थीटा माइनस आयोटा साइन m थीटा बाई कॉस स्क्वायर m थीटा माइनस आयोटा स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर m थीटा. आयोटा स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, हम यहाँ -1 पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. तो इक्वल कॉस m थीटा माइनस आयोटा साइन m थीटा बाई कॉस स्क्वायर m थीटा प्लस साइन स्क्वायर m थीटा. और हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x का वैल्यू होता है 1, तो
तो हम यहाँ 1 पुट करेंगे, 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारा सेम यही फंक्शन रह जाएगा। तो इक्वल में लिखेंगे इक्वल कॉस एम थीटा माइनस आयोटा साइन एम थीटा। ट्रिगोनोमेट्री का प्रॉपर्टीज होता है कि कॉस का एंगल माइनस में हो तो वो एंगल पॉजिटिव हो जाता है, यानी कि कॉस माइनस एक्स इक्वल कॉस एक्स हम लिख सकते हैं, या फिर कॉस एक्स की जगह पे हम कॉस माइनस एक्स लिख सकते हैं। वैसे ही साइन का एंगल अगर माइनस में हो तो वो माइनस बाहर आ जाता है, यहाँ माइनस साइन एक्स, तो हम माइनस साइन एक्स की जगह पे लिख सकते हैं साइन माइनस एक्स। तो हम यहाँ वैसे ही करते हैं इक्वल, यहाँ पे हम लिखते हैं कॉस माइनस एम थीटा, यहाँ प्लस कर देते हैं और इस माइनस को एंगल में भेज देते हैं, तो प्लस आयोटा साइन माइनस एम थीटा। और चूँकि हमने माना था एन इक्वल माइनस एम थीटा, एन इक्वल माइनस एम, तो माइनस एम की जगह पे हम एन लिख सकते हैं, तो हम यहाँ इसकी जगह पे लिख देंगे इक्वल कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा। तो हमारा यहाँ भी प्रूव्ड हो गया कि कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का पावर अगर निगेटिव हो तब भी वो कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा ही आता है। अब हम तीसरा केस लेते हैं, केस थर्ड, व्हेन एन इज अ फ्रैक्शन, यानी कि पी वाई क्यू में अगर कुछ हमारा पावर हो, जैसे कि लेट एन इक्वल आर वाई एस वेयर एस इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड आर इज एनी इंटीजर, पॉजिटिव और निगेटिव। कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का पावर आर इक्वल, ये पावर एंगल में जाके इंटू हो जाएगा बाई डी मोइवर्स थ्योरम के, या फिर केस 1 से, तो कॉस आर थीटा प्लस आयोटा साइन आर थीटा इक्वल, यहाँ एंगल में हम एस से इंटू एन डिवाइड करेंगे तो कॉस आर बाई एस इंटू एस थीटा प्लस आयोटा साइन आर बाई एस इंटू एस थीटा। तो हम इंटू वाले एस को बाहर कर लेते हैं और इसे एक एंगल बना लेते हैं, यानी कि इक्वल कॉस एस इंटू आर बाई एस थीटा प्लस आयोटा साइन एस इंटू आर बाई एस थीटा। तो हम जानते हैं केस 1 से कि कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा इक्वल कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा लिखते हैं। तो यहाँ एंगल के साथ जो भी इंटू होता है, यानी कि यहाँ थीटा के साथ एन इंटू है तो यही हमारा पावर है, वैसे ही यहाँ आर बाई एस इंटू थीटा के साथ एस हमारा इंटू में है, तो ये हमारा इसका पावर हो जाएगा। तो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का पावर आर इक्वल कॉस आर बाई एस थीटा प्लस आयोटा साइन आर बाई एस थीटा का पावर एस। टेकिंग द एस रूट ऑफ बोथ साइड वी गेट, तो एस रूट से डिवाइड करते हैं दोनों साइड, तो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का पावर आर बाई एस इक्वल कॉस आर बाई एस थीटा प्लस आयोटा साइन आर बाई एस थीटा। तो एस से एस डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ 1 बचेगा। हम यहाँ लिखते हैं कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का पावर आर बाई एस इक्वल कॉस आर बाई एस थीटा प्लस आयोटा साइन आर बाई एस थीटा। तो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का पावर आर बाई एस हैज़ वन ऑफ इट्स वैल्यू ऑफ cos r by s theta plus iota sin r by s theta. Now putting r by s equal n we get, हमने n की इक्वल में माना था तो इसकी जगह पे हम n पुट करते हैं तो हमारा हो जाएगा cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, r by s की जगह n पुट किया इक्वल cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। यहाँ भी r by s की जगह पे हमने n पुट किया तो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का पावर n हैज़ वन ऑफ इट्स वैल्यू cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। हेंस दिस कंप्लीट्स द प्रूफ ऑफ द थ्योरम। हमारा प्रूफ हो गया कि चाहे हमारा पॉजिटिव नंबर हो, पॉजिटिव इंटीजर हो, निगेटिव इंटीजर हो या फिर फ्रैक्शन हो, सभी में हमारा सेम यही वैल्यू आएगा बाय डी मोइवर्स थ्योरम का।